नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। देखो इसको मैं क्यों लाया, क्योंकि पहली बात तो ये नंबर सिस्टम का मेरा खत्म कर दिया मैंने, लगभग आखिरी है ये नंबर सिस्टम, रह नहीं गया। बाकी जो पार्ट बचे हुए सब मैं कराऊंगा, आप उसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहना बस। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और आप कर तो लोगे लेकिन बहुत टाइम लगा सकते हो, इसलिए जो मैं बताऊंगा वैसे करना है एग्जाम में आपको, क्योंकि मैं फोकस क्या कर रहा हूँ एग्जाम में आपको कैसे करना है, मेन टारगेट वही होता है ना। देखो जैसे सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 12 है, ठीक है, अंकों का योग 12 है। उसके बाद ये अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। अगर अंकों का आपस में बदल दिए आप तो 18 ज़्यादा हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ समझो, जैसे 9 3 12, योग तो 12 है लेकिन इसका पलटोगे तो क्या हो जाएगी 93, तो 39 से 93 बहुत ज़्यादा दी है, 50 से भी ज़्यादा। ये बोल रहा है 18 ही ज़्यादा होना चाहिए बस ना, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा फिर। अच्छा 48 को अगर 84 करोगे आप तो 48 से 30 से भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। और 75 को अगर पलटोगे तो 57 कम हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, समझे कि नहीं। 75 को अगर पलटोगे आप तो 57 हो जाएगी, तो कम हो रहा है ना, ज़्यादा बोल रहा है। ये कह रहा है कि मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि ये आपका एक ही बचा। 57 को अगर आप बदलोगे तो 75 हो जाएगा। अच्छा 57 में अगर आप 18 जोड़ोगे, देखो 8 7 15, 5 1 6 1 7, 75 ही आ रहा है ना, मतलब कि 18 ज़्यादा हो जा रहा है 57 से। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, तो इसको ऑप्शन से आपको कर लेना है ये क्वेश्चन। देखो सब चीज़ें बताऊंगा मैं, बस बने रहो बस। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों का योग 11, तो अंकों का योग देखो सब में 11 है कि नहीं है, 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, मतलब सारा 11 है। सही बात है ये। पहली शर्त तो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या 45 से कम हो जाती है। ये कम हो जा रही है कितनी, 45। अच्छा ये क्या हो जाएगा 29। अच्छा 29 92 से कितना, लगभग 60 कम है, 45 नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा 56 को अगर हम पलटेंगे तो 65 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, समझे कि नहीं बात, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। अच्छा 65 को अगर हम पलटेंगे तो 56 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये मुश्किल से 10, इसका डिफरेंस मुश्किल से 10 है, और बोल क्या रहा है 45 कम होनी चाहिए। अच्छा 83 को अगर 38 लिख देते हैं, अच्छा इसमें 45 जोड़ो, देखो हो रहा है क्या, तो 8 5 13 और 4 3 7 1 8, हो तो रहा है, सही बात है ये, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन से भी इन सवालों को कर सकते हैं। 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। अच्छा देखो अंकों का योग 13 है क्या सच में, 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, हाँ सब में हो रहा है। अच्छा यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 27 घटती है, मतलब 27 कम हो जाएगी संख्या। अच्छा 85 को अगर हम 58 कर देते हैं दोस्तों, तो क्या ये बदलेगा, 27 जोड़, मतलब इसमें 27 जोड़ोगे तो क्या 85 आने वाला है, तो 8 7 15 और 5 2 7 1 8, हो तो रहा है यही, तो यही आंसर हो जाएगा अपना, समझे कि नहीं बात। देखो 85 को जब हमने पलटा तो 58 हो गया, तो कह रहा है 58 85 से 27 कम है, तो 27 में जोड़ो तो 85 आना चाहिए, तो आ भी रहा है, तो यही आपका उत्तर हो गया, बस बात खत्म। और अगला देखते हैं, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होता है 45 से कम हो जाती है, मतलब 45 कम हो जाएगी, है ना। अब देखो बात समझो मेरी, तो बदलो भाई, जैसे 5 4 9 9 तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 54, तो 54 ये मुश्किल से 10 ज़्यादा है, ये बोल क्या रहा है 45, ये नहीं सही है। क्या बोल रहा है 45 कम हो जाती है, कम होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा 72 है, इसको हम 27 लिख सकते हैं। अच्छा 27 में अगर 45 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 12 और 4 2 6 1 7, आ तो रहा है यार, यही उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। तो यही मतलब 72 को हमने 27 45 डिफरेंस आ रहा है, यही आपका उत्तर हो गया, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसको देखो, 2 अंकों की एक संख्या को अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 होता है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें। अच्छा अभी जो इसके पहले जस्ट हमने निकाला था दोस्तों, तो 27 और 72 आ रहा था, लेकिन ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये तो हमको मालूम है। तो क्यों मालूम है, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया इसके पहले, है ना, 45 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें हमको नहीं मालूम कि क्या है, तो तब कैसे करेंगे ये सवाल। देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। जब कभी भी संख्या लिखी जाती है, मान लो डिजिट जो है एक x है एक y है,
लेकिन जब संख्या को लिखते हैं हम तो 10x लिख देते हैं। जो दहाई अंक पे लिखोगे उसको 10x लिखना जरूरी है, याद रखना ये बात, प्लस y। तो ये क्या बन जाता है, एक संख्या बन जाती है। मतलब कि इसका जैसे मान लो एक संख्या 3 है और एक संख्या 7 है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, तो इसको 10 में गुणा किया, 10x मैंने किया तो इसको 10 3 गुणा करोगे 30 हो जाएगा। 30 प्लस 7 तो 37 होगा ना, ये तभी तो 37 होगा। इसीलिए इसमें x और में 10 से गुणा कर दिया जाता है। मान लो ये संख्या है, अब क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या के अंतर 45 है। अच्छा, इसमें क्या घटाना है हमको, 10y माइनस एक्स, 10y माइनस एक्स। अब 10y मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि इसके अंकों को आपस में हमने बदल दिया। अब y को दहाई पे ले गया तो इसको 10y कर देंगे, और x को इकाई पे ले गया तो इसको हम प्लस ही रहे, सॉरी यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो x को इकाई पे ले गया तो इसको हम जो 10 हमने किया था उसको हटा देंगे। 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर कह रहा है 45 आ रहा है। कह रहा है कि दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, ध्यान से समझना। ये इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब कि 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये 10x है, एक x है, घटा दोगे तो 9x हो जाएगा, तो लिख दो 9x। ये देखो माइनस 10 है और ये प्लस y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, तो लिख दो माइनस 9y बराबर 45। अब इसमें 9 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस वाई बराबर 45। 9 से इधर करोगे 9 × 5 = 45, 5 आ गया, मतलब x माइनस वाई बराबर 5। उत्तर हो गया अपना 5, बस सीधा। नहीं समझे बात भाई, x और y हमने 2 डिजिट माना था, इसका अंतर 5 आ रहा है ना, तो अपना तो काम हो गया ना। अब क्या टेंशन है कि नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ऐसे सवालों को हम ऐसे करना चाहिए हमको। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने, ऐसे ही सारे सवाल किए जाते हैं। अगर आप जनरली एक इसका मतलब अगर आप सीखोगे तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी करने का तरीका एक बता रहा हूँ। इस वजह से ये सब चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ दूर। लेकिन ये सवाल आया था तो इसको मैंने इसलिए बता भी दिया कि मान लो ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। अगर कुछ समझ में ना आए, ऑप्शन से ना आए तो, अगर देखोगे इसमें तो 7 - 2 5 ही होता है, आ गया वही। लेकिन हमने इस तरह से निकालना है, क्योंकि हमको पता नहीं क्या होने वाला है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। देखो 5 4 9 6 3 9 8 1 9 2 7 सब आ रहा है, ठीक है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। अच्छा, तो अगर मतलब आप 27 जोड़ोगे इसमें, तो ये जो दहाई पे है ना, इकाई पे आ जाएगा, है ना, ये तो फिक्स है कि नहीं। अच्छा, 7 5 12 हो रहा है, मतलब 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 होगा, मतलब इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें अगर 27 7 6 13, इसमें 3 तो आ रहा है, 8 7 15, 7 7 14, मतलब सिर्फ 3 इसी। देखो उत्तर मैंने ये क्यों कर दिया भाई, ये जो दहाई 3 है, जब 27 जोड़ोगे तो ये इकाई पे आ जाएगा। ये जो 1 है ये इकाई पे आना चाहिए, 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आना चाहिए, 4 आ रहा है इसमें, मतलब कि सिर्फ 3 इसी में आ रहा है। जोड़ के देख लो, 36 में अगर आप 27 जोड़ते हो 63 हो जाएगी। 7 6 13 और 3 2 5 1 6, देखो 63 हो गया कि नहीं, उल्टा हो गया कि नहीं। तो वही चीज़ है, तो आप इकाई अंक से भी निकाल सकते हो ये चीज़ें। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो बता रहा हूँ मैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, 63 कम हो जाती है अगर हम अंकों को आपस में बदलते हैं तो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे इसको आपने लिखा 38, अब 38 में 63 जोड़ने पे 8 3 11, 1 आ रहा है यूनिट पे। यूनिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए ना, तभी तो भाई 3, तभी 83 आएगा ना। तो ये गलत हो गया, मतलब पहला गलत हो गया। अच्छा, इसको बदल दोगे तो ये हो जाएगा 29, है ना। 9 में 3 जोड़ोगे, 9 3 12, हाँ 2 तो आ रहा है इसमें, जोड़ के चेक कर लो क्या आ रहा है, क्या 9 3 12 2 आया, 1 कैरी, 6 2 8 1 9 आ रहा है, मतलब यही उत्तर हो गया। मतलब हम यूनिट से भी पता कर सकते हैं जल्दी जल्दी, जैसे जोड़ेंगे तो हो ही जाएगा। मान लो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, बस 2 सेकंड के बजाय 3 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, वैसे आप 2 ही सेकंड में कर लोगे। क्यों, समझे कि नहीं बात। क्या बोल रहा है कि अगर हम अंकों को पलट देते हैं, पलटने के बाद वो 63 कम हो जाती है, तो पहले ही पलट दो। 29 हमने कर दिया, तो 63 जोड़ने पे क्या सही बात है कि 92 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है ना, तो अपना काम हो गया। चलो ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से 2 गुना है।
संख्या ज्ञात करें। अच्छा, अंकों का योग 9 है, तो 9 1 10, इसमें तो 10 आ रहा है, ये होगा नहीं। 8 1 9, ये हो रहा है। 8 2 10, 3 3। अच्छा, सिर्फ यही तो है बी नंबर, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बोलते हो? मतलब इतने पे अपना सवाल खत्म। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, सिर्फ एक में ही 9 हो रहा है, बाकी हो ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मान लो ऐसा ना दिया होता तो शर्त भी क्या है, इसको देख लेते हैं, हो क्या पता गलत हो। कह रहा है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना कितना होता है? 162। 18 9 162 होता है, 162 9 गुना हो गया। चलो ठीक है, मान लिया मैंने ये भी। दूसरा क्या कह रहा है? अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना। अच्छा, इसको उल्टा कर दो तो 81। क्या 81 का 2 गुना ही है? हाँ यार, 81 दूना 162। मतलब सारी शर्तें हमारी सही हो जा रही हैं पहली लाइन से ही। क्या बोलते? बस याद रखना ये सवाल, मतलब जिसके पहले जो था आधा सेकंड में आंसर आ गया अपना, है ना। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करे। तो 4 दूना 8, 8 1 8, 3 दूना 6, ये तो होगा नहीं, बाकी सब है। अच्छा, कह रहा है कि 18 जोड़ने पर, तो 18 जोड़ने पर यूनिट 4 आना चाहिए। तो 8 2 10, ये तो होगा नहीं भाई। 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यूनिट इसमें 1 आना चाहिए। तो 8 8 16, ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ यही 8 4 12। 24 में अगर 18 जोड़ते हो, सॉरी 24 में अगर 18 जोड़ते हो तो 42 आएगा। 8 4 12, 2 1 3 1 4, देखो आ रहा है ना। मतलब यही आंसर बचा, बस बाकी कुछ है नहीं, है ना। अपना डायरेक्ट आ गया। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। खैर, तो इसको होमवर्क ले देता हूँ मैं। क्या लिखा है? 2 अंकों की वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना, बदली हुई संख्या पूछ रहा है इसमें, नहीं तो गलती करो। मतलब वो नहीं पूछ रहा, जो अंकों का योग तो 10 दिया है, उसके बाद अंक आपस में जब बदल जाते हैं तो 36 कम हो जाते हैं, याद रखना। लेकिन वो कह रहा है बदली हुई संख्या ज्ञात करो, वो नहीं पहले वाली, जो बदलने के बाद जो कम हो गई उसको ज्ञात करो। तो आप बताना इसका आंसर क्या होगा। माइंडेड हो आप लोग, इतने देर इसलिए बताया मैंने। मान लो एग्जाम में यही आ गया तो क्या करोगे, है कि नहीं। इसका आंसर तुरंत सब लोग देना। आंसर देने से क्या होता है कि मुझे पता भी चलता है ना कि कौन कौन पढ़ रहा है, मुझे खुशी मिलती है। तो सब लोग जो पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना मान लो, और घंटी दबा के ऑल पर भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो भी क्लासेस मैंने चलाए हूँ सब देखना एक बार। आप उसमें मैं ट्रिक्स बताता हूँ, आप जल्दी से जल्दी कैसे एग्जाम में करो, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। जो मैथ्स आप सीखते हो तो अच्छी बात है, सीखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ट्रिक के तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत एक से एक बच्चे बैठेंगे, तो कोई ना कोई आपका सीट ले जाएगा अगर आप वैसा नहीं करते हो तो। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करो जम के और आगे बढ़ो। तो बस इस क्लास में इतना ही। मुझे बताना अगली क्लास कौन सी चाहिए। रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी लगती है टॉपिक की मुझे बताना चाहिए। रीजनिंग भी है बहुत सारा, जानते ही हो, तो कौन सी टॉपिक में बताऊं। थोड़ा इजी भी होता है रीजनिंग, लेकिन कुछ टॉपिक्स हार्ड भी होते हैं, तो मुझे बताना, मैं उस टॉपिक्स को पहले बताऊंगा। वैसे वो भी कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करूँ रीजनिंग का भी। पहले मैथ सोच रहा हूँ कवर कर लूँ जो भी बाकी रह गया है उसको। तो बस इस क्लास में इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।